वेलकम बैक। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे एमएल कहते हैं, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी टीएफ, इनको रोकने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। हाँ, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे काम करते हैं, देश आपस में कैसे सहयोग करते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये जो हमारी बातचीत है ये IIBF AML KYC सर्टिफिकेशन कोर्स के टॉपिक 3 पर आधारित हैं, और साथ ही इसमें हमने जुलाई 2025 तक के जो लेटेस्ट RBI गाइडलाइंस हैं उन्हें भी शामिल किया है। तो ये जानकारी बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए तो जरूरी है ही, पर स्टूडेंट्स या कोई भी जो फाइनेंस की दुनिया की इस सफाई मुहिम में रुचि रखता है, उनके लिए भी काफी काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में, ये मनी लॉन्ड्रिंग आखिर है क्या? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो मतलब जो गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा है, गंदा पैसा, उसे कानूनी या साफ दिखाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वही है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, पर इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, यहीं पर असली चुनौती है। पैसा जो है वो किसी देश की सीमा, बॉर्डर वगैरह नहीं देखता। सही बात है। वो डिजिटली मतलब पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। और अक्सर अपराधी उन देशों का रास्ता चुनते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून यानी AML लॉज थोड़े कमजोर हों। अच्छा। इसीलिए एक ग्लोबल लेवल पर नियम और आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ गया। तो फिर अलग-अलग देश इससे कैसे निपट रहे हैं? जरा भारत की बात करें। हाँ, भारत में हमारे पास मुख्य रूप से 2 कानून हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब PMLA 2002 का, और दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। हाँ, सुना है इनके बारे में। और फिर जो रेगुलेटर्स हैं जैसे RBI, SEBI, IRDAI, वो अपने अपने सेक्टर के लिए KYC यानी नो योर कस्टमर के नियम जारी करते हैं। और RBI ने हाल में कुछ नए कदम भी उठाए ना, मई 2023 में शायद। बिल्कुल, RBI ने कई चीजें जरूरी कर दी हैं, जैसे वीडियो KYC, फिर सेंट्रल KYC रजिस्ट्री के साथ इंटीग्रेशन और रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग। ये सब सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हैं। अच्छा, और दुनिया के बाकी बड़े देश जैसे अमेरिका या UK? हाँ, अमेरिका में काफी पहले से बैंक सीक्रेसी एक्ट BSA है 1970 का, और फिर 9/11 के बाद USA पेट्रियट एक्ट आया 2001 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैंकों पर काफी जिम्मेदारियां डालता है, जैसे AML प्रोग्राम बनाना, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना और सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स यानी SARS फाइल करना। SARS, हाँ। UK में भी अपने रेगुलेशंस हैं जो EU के डायरेक्टिव्स के साथ चलते हैं। अभी EU में 6th मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव 6 AMLD लागू है, जिसमें अपराधों का दायरा और सजा दोनों को बढ़ाया गया है। सिंगापुर में MAS यानी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर बहुत सख्त है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और बेनिफिशियल ओनरशिप को लेकर। बेनिफिशियल ओनरशिप मतलब असली मालिक कौन है? हाँ बिल्कुल, कि किसी खाते या कंपनी के पीछे असल में कौन व्यक्ति है जिसे फायदा मिल रहा है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई अलग अलग देशों की बात, पर जैसा आपने कहा अपराधी तो कई देशों में फैले होते हैं, तो ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का रोल आता है। सबसे बड़ा नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ बिल्कुल, ये 1989 में बनी थी। इसे आप ग्लोबल AML CFT सिस्टम का मतलब एक तरह से रेफरी समझ सकती हैं। ये 40 सिफारिशें, 40 रिकमेंडेशंस सेट करती है जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं। अच्छा। और ये म्यूचुअल इवैल्यूएशंस करती है, मतलब देखती है कि सदस्य देश इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, और जो देश कोताही बरतते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने का खतरा रहता है, जिसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल। भारत FATF का फुल मेंबर है। फिर एक और महत्वपूर्ण ग्रुप है एगमॉन्ट ग्रुप। ये क्या है? ये दुनिया भर की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, FIUs, उनका एक नेटवर्क है। भारत की FIU-IND भी इसकी सदस्य है। ये आपस में खुफिया जानकारी साझा करते हैं ताकि सीमा पार के अपराधों का पता लगाया जा सके। मतलब जानकारी का आदान प्रदान? हाँ, सुरक्षित तरीके से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की संस्था UNODC है, IMF और वर्ल्ड बैंक भी देशों को मदद करते हैं अपना AML-CFT सिस्टम सुधारने में। और जाहिर है इंटरपोल और यूरोपोल कानून लागू करवाने में मदद करते हैं। तो काफी बड़ा नेटवर्क है ये।
और इसमें भारत की भूमिका भी अब काफी महत्वपूर्ण हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, भारत अब एक मुखर आवाज है और आरबीआई के जो हालिया कदम है 2023 से 2025 के लिए, वो इसी ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ कदम मिलाने की कोशिश है। जैसे बैंकों के लिए रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जरूरी करना, मतलब हर ग्राहक या लेन देन पर एक जैसा ध्यान नहीं, जहां जोखिम ज्यादा वहां निगरानी भी ज्यादा। स्मार्ट तरीका है ये तो। हाँ, फिर हाई रिस्क ग्राहकों का केवाईसी रिफ्रेश ऑटोमेट करना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी एसटीआर फाइल करने की समय सीमा को और सख्त करना, बेनिफिशियल ओनरशिप की जांच को जरूरी बनाना, खासकर बड़े अमाउंट के लिए, और सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री CKYCR से इंटीग्रेशन। और वो वर्चुअल असेट्स वाला पॉइंट भी था शायद। हाँ, वो लेटेस्ट है। मई 2025 में आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी के तहत बैंकों को कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से जुड़े लेनदेन और 5 लाख रुपए से ऊपर के जो भी इंटरनेशनल रेमिटेंस हैं, उन सब की रिपोर्टिंग FIUIND को करनी होगी। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ नियम भी बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स कितने सजग हैं। तो ये सब जानना, ये सारे नियम, ये संस्थाएं, ये आम लोगों के लिए या बैंक कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है समझना? देखिए, बहुत जरूरी है। आप चाहे बैंक में कंप्लायंस ऑफिसर हो, रिलेशनशिप मैनेजर या एक आम नागरिक भी, अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो क्या फायदे हैं? एक तो आप अनजाने में किसी फाइनेंशियल क्राइम का हिस्सा बनने से बच सकते हैं। दूसरा, बैंक या संस्थान भारी जुर्माने से बचते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बचाता है, आतंकी फंडिंग से, ड्रग्स के कारोबार से, साइबर क्राइम जैसे खतरों से। सही कहा, ये सिर्फ बैंक की नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ पैसों का हेरफेर नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और आर्थिक स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। बिल्कुल सही। तो अगली बार हम इसी से जुड़े एक और पहलू पर बात करेंगे, AML का रिस्क बेस्ड अप्रोच यानी RBA। क्यों सभी ग्राहक एक जैसे रिस्क वाले नहीं होते और बैंक कैसे ये रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। हाँ, वो भी काफी दिलचस्प विषय है। जरूर। अच्छा, अगर आज की ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो हमें फॉलो करना, शेयर करना और हाँ, रेट करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने उन दोस्तों को टैग जरूर करें जो फाइनेंस में हैं या शायद IIBF AML KYC परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके काम आ सकती है जानकारी। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए। अलविदा। अलविदा।